नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जहां न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले की मिर्जापुर ब्लॉक पर, जहां पर अद्भुत चीज बनाई गई है। खगोल शास्त्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है और अगर मन में विचार हो तो कोई चीज मुमकिन हो सकती है, उसको दिखाया गया है। ऐसा हम चाहें कैमरा पर्सन से यहाँ पे दिखाएं। ब्लॉक स्तरीय खगोल प्रयोगशाला का यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन यहाँ के एमएलसी जो हैं विजय बहादुर पाठक जी ने किया है। हम आपको दिखाते हैं कि अगर मन में विचार हो, संकल्प हो तो हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। इन्हीं सब संकल्पों को हम उजागर होता हुआ हम देख रहे हैं यहाँ पर, और अंदर हम ले चल रहे हैं आपको खगोल के, और यहाँ पे दिखाएंगे कि प्रयोगशाला में किन चीज़ों का उपयोग किया गया है और कितनी मेहनत से इसको बनाया गया है। और ये किसी अद्वितीय से कम नहीं है, यह अपने में एक अविश्वसनीय है। जैसा कि मंच के माध्यम से भी लोगों ने बताया कि यह बहुत अपने आप में अविश्वसनीय तरीके से बनाया गया है और इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसा कि पाठक जी ने बताया कि ऐसा बना होगा। एक बीआरसी का इस तरह का होना बहुत बड़ी बात है आपस में, और यह बहुत ही अच्छी चीज है कि हमारा जो स्कूल है बेसिक बेस पे ऐसा होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उस कल्पनाओं को आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ के लोगों ने बनाया है। हम यहाँ के जो इस चीज़ों को डेवलप किए हैं, इसको चलाने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे उनका परिचय जानते हुए आगे की सुविधाओं को हम देखें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिश कुमार। अनिश जी, यह आपने एक खगोलीय घटनाओं का कार्यक्रम बनाया हुआ है, तो कैसे, कितना आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? जी, पहले से मैं बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ इस क्षेत्र में, और परिषदीय में आने के बाद मुझे और मोटिवेशन मिला कि परिषदीय विद्यालय के बच्चों के लिए ऐसी कारागार कार्यशाला बनाई जाए, जिससे कि बच्चे रुचिबद्ध होकर अच्छी से अच्छी चीज़ें देख सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। जो इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में है वो आज हमारे परिषदीय विद्यालय में है, और बच्चे हमारे कहीं ना कहीं छूटे नहीं हैं। अब वो यहाँ पे आके इस प्रयोगशाला में आके अपना अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, खगोलीय विज्ञानों का अध्ययन कर सकते हैं, और यह कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा डेवलप है। हम 1 बाय 1 ले चलते हैं। कैमरा पर्सन चाहेंगे यहाँ पे पहली चीज़ दिखाएं। ये एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट से यहाँ पे आके आप यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट बनाया गया है। इसके पीछे आप खड़े होकर अपने को फील कर सकते हैं कि हम चंद्रमा में, जैसे अभी बच्ची देख लीजिए मुस्कुराते हुए बता रही कि हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, ऐसी मुस्कुराहट है चेहरे पर कि अपने आप को चंद्रमा पे फील कर रही है। अब हम 1 बाय 1 उनसे जानते हैं क्या चीज़ बनाया। आप हमें बताएं ये क्या है? ये 3D मॉडल बनाया गया है जी, सोलर सिस्टम का जी, और इसमें आप देख सकते हैं कितना आकर्षक है, और जितनी पूरी थीम बनाई गई है। बच्चे अक्सर देखते हैं कि लाइटिंग फॉर्मेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो उसके लिए बच्चे आते हैं, अपना पोज खिंचवाते हैं यहाँ पे अपनी यादगार पल के लिए कि हम हमारे परिषदीय में ऐसा एस्ट्रोनॉमी लैब है, तो उसके लिए इसे 3D मॉडल को। अच्छा, ये 3D मॉडल है। अब आपके हम चाहेंगे कहाँ पर से आगे दिखाएं, ये घूमती हुई चीज़ क्या है, क्या है इसका मतलब? ये आपका सोलर सिस्टम है, और मेरे साथ मेरे एक सहयोग भी हैं जिनका बहुत सहयोग रहा इस लैब में। आप हैं हमारे किसकार धनुष सर, और जो आपके बारे में थोड़ा जी बताइए, सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है? सर, ये इलेक्ट्रिक मॉडल है सोलर सिस्टम का। बच्चों को 8 ग्रहों के बारे में बताया गया कि सूर्य के किनारे कैसे वो परिक्रमा करते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताया। ये परिकल्पना दिखाती है कैसे खगोलीय पिंड एक दूसरे के घूमते हैं। अच्छा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बताया गया है, अलग अलग तरह के बनाए गए हैं और कैसे वो एक दूसरे की तरफ भ्रमण करते हैं। उस चीज़ को बखूबी इस इलेक्ट्रिक सिस्टम के माध्यम से दिखाया गया है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए लाइटिंग के माध्यम। हम आगे चलते हैं। ये सन लेयर मॉडल है, ये क्या है, क्या मकसद है इसका? ये सर सूर्य की आंतरिक कोरों के बारे में बताया गया है कि सूर्य बना किससे है। अच्छा, उसके अंदर का कोर, उसकी आउटर लेयर, ये क्रस्ट, उसके बारे में बताया गया कि हाइड्रोजन से बना हुआ गैस एक तारा है, और ये हमारे सौरमंडल का एक प्रमुख केंद्र है जिसके किनारे सारे ग्रह घूमते हैं। अच्छा, आगे हम आगे ले चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मॉडल, ये इसी तरह के पृथ्वी का है। हमारी ये आंतरिक संरचना उसकी है कि अंदर के उसके इनर कोर कैसे हैं, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। इसी क्रस्ट पे ये उपजाऊ भूमि हमारी है। अच्छा। और यहीं पे ये इसका 3D बाइसेक्शन कह लीजिए अर्थ का ही है। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे चलते हैं। ये खगोल शास्त्र प्रयोगशाला का उद्घाटन आज हुआ है, तो जिन लोगों के नाम हैं आगे हम चलते हैं। कैमरा पर चाहेंगे आगे चलें और दिखाएं ये क्या है। ये सर सोलर और लूनर इक्लिप्स है, जिसको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के को कहा जाता है। इसमें ये सूर्य के किनारे पृथ्वी घूम रही है। अच्छा, और ये भी एक वर्किंग मॉडल है। इसमें चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो आपका ये सूर्य ग्रहण हो जाता है, और जब पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा छिप जाती है तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। इसी
इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए यहाँ पे ये चलिए देखिए, आप काफ़ी बखूबी तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं, उन चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे कि देखिए, पृथ्वी के बगल से ही सूर्य लगा हुआ, चंद्रमा लगा हुआ है, और चंद्रमा जब घूमते घूमते सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, और दोनों के पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस तरह के दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। ये क्या है? ये सर ये डे एंड नाइट है। जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य की परिक्रमा बताई हुई है। अच्छा, ये सूर्य की रोशनी जिस अच्छा, सूर्य स्थिर है जी, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी है, और जिस हिस्से पे सूर्य की रोशनी पड़ती है उस हिस्से पे दिन होता है, और उसके अपोजिट ठीक डायरेक्शन में अंधेरा रहता है, इसलिए वहाँ पे रात होती है। इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है। चलिए देखिए, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। कैमरा पर्सन थोड़ा डीपली दिखाएं इसको। बहुत अच्छी तरीके से बताया, सूर्य को स्थिर किया गया और पृथ्वी यहाँ ग्लोब के माध्यम से घूम रही है, और जब जब दिखाया गया है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, जहाँ जहाँ उसके सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ दिन होगा, और जो अपोजिट चला जाएगा धीरे धीरे वहाँ पे रात होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल चलते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या है, के बारे में बताया गया। अच्छा, के बारे में मौसम जी, देखिए सटीक जानकारी यहाँ से दिखा रहे हैं कि मौसम की सटीक जानकारी कैसे मिलती है, उसके लिए क्या में कौन सा मौसम होता है, इस मॉडल के आधार पे हम बता सकते हैं बच्चों को, और उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि कैसे वो मौसम हमारे यहाँ पृथ्वी पे बदलते हैं। चलिए बहुत अच्छा। इसके आगे अब और हम चल रहे हैं। ये चंद्रमा की कलाएं हैं। अच्छा, कैसे कैसे हमारा घटता है। जी जी, कैसे वो काम करता है। आप एक पृथ्वी के किनारे जब वो सूरज की रोशनी पाता है चंद्रमा, तो इसके फेजेस बारी बारी से कम और ज्यादा होते रहते हैं। ये 16 कलाएं इसमें चंद्रमा। अच्छा, और ये क्या है? ये सर सैटेलाइट है। अच्छा, ये सैटेलाइट कैसे चलती है ऊपर बच्चों को दिखाने के लिए कि सैटेलाइट ये कैसे, मतलब आप इस पे मोबाइल व्यू पे आप कैसे देख सकते हैं कि कैसे कोई एंटीना से हमारे टीवी पे रिसीव करके सैटेलाइट कैसे इमेजेस भेजता है, कैसे ट्रांसफर करता है। आपका न्यूज़ भी इसी माध्यम के आधार पे बच्चों को ये सारी चीजें टीवी पे दिखाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, जैसे आप ये बता रहे हैं कि यही माध्यम है, जैसे हम आप लोगों के बीच पहुंचते हैं, आप लोग आज हम यहाँ पे हैं, लेकिन देश दुनिया हमें देखती है इसी सब सैटेलाइट के माध्यम से देख पाती है। और ये बहुत ही अपने में अलौकिक दिख रहा है। यह एक चीज क्या है? ये सब चंद्रमा का 3D इफेक्ट है। अच्छा, अरुण सर के द्वारा निर्मित है, और ये बच्चों को बताया गया है कि चंद्रमा पे कैसे उसकी सत्ता कैसी दिखती है। अच्छा, अगर इसको दूर से देखेंगे चंद्रमा की तरह उभरता हुआ दिखेगा आपको ये। अच्छा, चलिए बहुत ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने। यहाँ पे 3D बनाया हुआ है। चंद्रमा का सतह कैसा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा है, नीचा है, और बहुत अच्छी तरीके से इसको दर्शाया गया है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने मंगल ग्रह यहाँ पे दिखाएंगे इसरो ने कैसे लॉन्च किया था मंगलयान, और मंगलयान लॉन्च होने के बाद धरती से धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ आसमान से को चीरता हुआ पृथ्वी के आकर्षण से कैसे बाहर जाता है, और मंगल के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कैसे सतह पर उतरता है, उस चीज को बखूबी यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ से उपग्रह निकल चुका है और धीरे धीरे यह पृथ्वी से ऊपर जा रहा है, और आगे बनाया गया है इतनी बेहतरीन तरीके से कि आप महसूस कर पा रहे हैं इस चीज़ को, कि जैसे देखने में लग रहा है कि अब यह आसमान को छुएगा। और नेक्स्ट पेज में 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहले में दिखाया गया है कि कैसे लॉन्च होता है, और दूसरे में दिखाया गया है कि मंगल के चारों तरफ कैसे हमारा मंगलयान भ्रमण कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट फेज में दिखाया गया है आसमान में पहुंच चुका है, और धीरे धीरे यह बादलों के ऊपर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाता हुआ, और नेक्स्ट फेज में अब यह भ्रमण कर रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और तीसरे फेज में आप देखेंगे कि मंगलयान कैसे मंगल की धरती पे उतरा था। अब आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे मंगलयान नीचे की तरफ उतर रहा है, और ये बहुत बड़ा खुशियों का पल था भारत के लिए कि इतने अच्छे सटीक तरीके से मंगल की धरती पे उतारा गया था। और देखिए अब यहाँ से बाहर आता हुआ मंगलयान धीरे धीरे उसके द्वार खुल रहे हैं, और यहाँ से वो उतरेगा। इस तरह की भव्य तस्वीर आपको एक अपने 82 पे मिर्जापुर में मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है ये।
आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी और बताना चाहूँगा। जी बताएं। इस लैब के अंदर किसी टीचर की, किसी अध्यापक की ज़रूरत नहीं है। पहली बोलती हुई लैब है जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगी किस मॉडल पे कैसे जाना है, क्या जानकारी लेनी है। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके अंदर, जिससे बच्चे की टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। थैंक यू।